श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी के अवतार की कथा जो रामचरितमानस में कही गई है, तो शंकर जी ने राम जी के 4 अवतार की कथा कही है और उसमें भी जो सबसे मुख्य है, जिसका विस्तार किया गया है, वो है मनु और शत्रुपा जी। उनके प्रसंग का विस्तार किया गया है। ठीक है। तो भगवान शंकर जब चौथे अवतार की जब कथा कहना प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ में ही कह देते हैं माता पार्वती से, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। अब जो कहने जा रहा हूं वो कथा बड़ी विचित्र है। भगवान के एक अवतार का कारण ये भी है, इसे सुनो। और इसी अवतार के कारण वही जो अज हैं, अगुण हैं, अनूप हैं, जो ब्रह्म है ना, वो कौशलपुर के राजा हुए, जिनको तुमने लक्ष्मण जी के साथ मोनी वेश में वन में फिरते हुए देखा, और जिनके अद्भुत चरित्र को देखकर तुम सती के देह में तुम बौरा गई थी, और जिनकी छाया भी अभी तक संपूर्ण रूप से तुम्हारे ऊपर से नहीं उतरी है। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके ही लीला चरित्र को कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि शंकर जी के द्वारा जब अपने पहले की जब करनी माता पार्वती ने सुनी, तो थोड़ी सकुचा गई, सकुचा के मुस्कुरा दिया। अर्थात शंकर जी जो कह रहे हैं कि राम जी के उस रहस्य को देखकर आप बौरा गई थी, आपकी मति भ्रमित हो गई थी, उस बात को माता पार्वती ने स्वीकार किया। शंकर जी कहने लगे कि श्री स्वयंभू मनु और उनकी रानी शत्रुपा जी, चौथे पन में दोनों ने राज्य का जो भार था वो अपने पुत्रों को सौंप दिया, और दोनों जाके नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर निवास करने लगे। वहां ऋषि मुनियों के साथ उनकी दिनचर्या होती, वहीं पर सत्संग, कथा, कीर्तन वहीं चलता। एक बार सबने विचार किया कि सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा की जाए। उसके पश्चात उन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा की, और तीर्थों की यात्रा के उपरांत पुनः जब वो नैमिषारण्य आए, तो उन्होंने शाक, कंद और फल का आहार पर जीवन निर्वाह करने का संकल्प किया, और साथ ही साथ ये संकल्प किया कि अब निरंतर सतत रूप से भगवान का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका हम लोग स्मरण करेंगे। मानस जी में इसी मंत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन गोस्वामी जी ने जो संकेत दिया है वो केवल द्वादशाक्षर मंत्र का दिया है। द्वादशाक्षर मंत्र में श्री सीताराम जी के भी मंत्र आते हैं, लेकिन मानस जी में इसी मंत्र को लिखा गया है टीका के द्वारा। तो इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए भगवान के चरणों में चित्त लगाकर संत समाज में नित्य प्रति पुराणों की कथा का सेवन करते वल्कल वस्त्र में दोनों जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में जब रुचि बढ़ने लगी, मन होने लगा, तो भगवान के, जैसे मैंने कल की कथा में कहा था कि भगवान के प्रति मन में व्याकुलता, विरह कैसे उत्पन्न हो, आवश्यक है ना भाई। यदि हम सोचे कि ठीक है हम नाम जप कर रहे हैं, तो बिना किसी भाव के, बिना किसी विचार के, तो नाम जप तो तोता भी कर लेता है, वो भी राम 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 कर लेता है। तो तोते की तरह नाम नहीं रटना है ना, भाव सहित, भाव के साथ भगवान की कथाओं का स्मरण करते हुए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए नाम जप करना है। तो इस प्रकार से दोनों जीवन बिताने लगे, और धीरे धीरे उनकी ऐसी निष्ठा बढ़ी कि उन्होंने जो फल फूल खाते थे वो भी उन्होंने त्याग दिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए दोनों केवल जल के आहार पर रहकर ही तप करने लगे। मन में उनके एक अभिलाषा थी, आकांक्षा थी, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी,
नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, भक्त हेतु लीला तन गहहि। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजे अभिलाषा। इस पूरे प्रसंग में जो कहा गया कि लीला तन, भगवान लीला के लिए शरीर धारण करते हैं, ये थोड़ा विचारणीय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती की शंका मिटाने के लिए जो वचन पहले कहे थे, क्या कहा था? अगुण अरूप अलख अजजोई, भक्त प्रेम बस सगुण सो होई। वही बात मनु जी की अभिलाषा में भी है ना। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंता ही परमार्थवादी, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि निरूपा। वही बात उन्होंने अपने जो वरदान की इच्छा है, स्वरूप के दर्शन की इच्छा है, वो उनकी भी है कि जो निजानंद है, निरूपादि हैं, अनुपम स्वरूप है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मण, जिनके एक अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु से प्रत्येक ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही जो प्रभु हैं, वो भक्त के प्रेम के लिए लीला शरीर धारण करते हैं। और जो है वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजे अभिलाषा। यदि हमारे वचन सत्य हैं, वेदों के अनुसार सत्य हैं, तो जो हमारी अभिलाषा है वो भी पूर्ण अवश्य होगी। अर्थात हमारे हृदय में भगवान के स्वरूप के दर्शन की जो इच्छा है, उत्कंठा है, उसे प्रभु लीला तन धारण करके अवश्य ही पूरी करेंगे। अर्थात भगवान हमें दर्शन देके अवश्य ही कृतार्थ करेंगे। और इस प्रकार तपस्या करते करते यही विधि बीते वर्ष सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल के आहार पर तप करते हुए जब उन्हें 6000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। देखिए, तपस्या का जो जिससे आप लोग से कहा जाए कि ठीक है, आप लोग को 10 वर्ष 20 वर्ष तपस्या करनी है, ठीक है। तो तपस्या में ऐसा नहीं कि ठीक है एक बार समाधि लगा के बैठ गए और समाधि लगा के बैठने के बाद फिर समाधि नहीं खुल रही है। यदि समाधि नहीं खुल रही है तो ये बात क्यों आती है कि 6000 वर्ष तक उन्होंने जल के आहार पर तप किया, अर्थात अपनी दिनचर्या वही रखी। जैसे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट आपका, वही लंच है, सब कुछ है ना आपका, और दिनचर्या है, दैनिक कर्म है, सब करते हैं। उसके स्थान पर वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। ठीक, तपस्या के लिए मैंने बहुत समय पहले भी कहा था कि तपस्या में जीव अपने अपनी सुविधा के अनुसार एक समय निश्चित कर लेता है। जैसे किसी ने समय निश्चित कर लिया कि मुझे सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो समय है वो मेरा तपस्या का समय है, तो वो क्या होगा? सुबह स्नान दान से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही आसन लगा के तपस्या में बैठ जाएगा। उसके पश्चात जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक उसकी तपस्या चलेगी। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? तपस्या, सूर्यास्त हुआ, तपस्या पूर्ण हुई उस दिन की। अब क्या कि अब वहां पे आहार नहीं करना है ना, अब वहां पे फल, शाक, कंदमूल, इसका आहार नहीं करना है। अब क्या कर रहे हैं मनुष्य चतुर्पा जी? जल का आहार कर रहे हैं। जल पी के सो जाते हैं, सुबह फुल वही उनका कर्म कि सुबह सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर फिर बना तपस्या में बैठ जाना, ये उनका चलता है। ठीक, इस प्रकार से तो तपस्या का इस प्रकार से भी लोग करते हैं। ठीक, और कली काल में भी इस प्रकार से तपस्या कई लोगों ने की भी है। और तपस्या से अर्थ है भजन, जो नित्य निरंतर भजन है। इस प्रकार से कई साधक भी करते हैं, कई संत भी करते हैं। तो 6000 वर्ष तक उन्होंने जल का त्याग कर दिया। 6000 वर्ष तक जल के आहार पर तपस्या करी, उसके पश्चात जल का त्याग कर दिया। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर शरीर को धारण करके तप किया। उसके पश्चात 10,000 वर्ष तक निराहार तप किया, वायु का भी आहार नहीं किया। वायु को आधार एक योग की क्रिया है, इसमें वायु को अपने उदर में
स्थापित कर देते हैं, उसके पश्चात जीव को फिर भूख नहीं लगती है। जब तक वो वायु को दोबारा से निकालेगा नहीं शरीर से, तब तक उसके शरीर में किसी प्रकार का, जैसे काल के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो भी नहीं होगा, शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी उत्पन्न नहीं होगी, और वायु के द्वारा ही उसके शरीर का संचालन होता रहेगा तब तक, जब तक कि उस वायु को वो पुनः शरीर से निकालता नहीं है। ये एक योग की क्रिया है। ठीक, तो वायु के आधार पर रह के उन्होंने 7000 वर्ष तक तप किया, और 7000 वर्ष के बाद प्राणों को ब्रह्म में स्थापित कर लिया। श्वास का चलना बंद हो गया, प्राणों को ब्रह्म में स्थापित कर लिया, अर्थात अब समाधि की अवस्था में चले गए, ध्यान की अवस्था में चले गए। इस प्रकार से जो कुल उन्होंने तपस्या करी, 23,000 वर्ष तक घोर तप किया। जब तपस्या बहुत अधिक उग्र होने लगी तो त्रिदेवों में खलबली मच गई। कौन कर रहा है इतना भयंकर तप, किस लिए कर रहा है? सबने आपस में विचार किया, भैया आपका नाम ले रहा है क्या? बोले नहीं, हमारा तो नाम नहीं ले रहा है। आपका लिए क्या? नहीं, हमारा भी नाम नहीं लिया। अच्छा, आपका? नहीं, हमारा भी नाम नहीं लिया। तो फिर तपस्या हो किसके लिए रही है? क्योंकि ब्रह्म के लिए तपस्या नहीं करता कोई। इतनी तपस्या आप सभी ने प्रसंग में सुनी होगी, कभी भी कोई ब्रह्म के लिए तपस्या नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए तपस्या हो रही है। तो त्रिदेवों के मन में आया कि किसके लिए तपस्या हो रही है, क्या करें? तो सबने विचार किया, चलो ऐसा करते हैं कि चल के पूछ लेते हैं, एक एक करके चल के पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, तीनों देवता बार बार उनके समीप आते, बार बार वर मांगने के लिए कहते कि भाई ठीक है, आपकी तपस्या बहुत हो गई, पूर्ण हो गई, जो चाहे वर मांग लो। लेकिन परम धीरे ना चले ही चलाए। वो लोग विचलित नहीं हुए, यद्यपि अस्थि मात्र हो रहे शरीर, उनके शरीर केवल अस्थि मात्र बचा था, लेकिन अपना जो व्रत है, अपना जो प्रण है, उस पर वो अटल है। चाहते तो कहते कि आपकी दया से, आपकी कृपा से ब्रह्म का दर्शन हो जाए, ब्रह्म की जो निश्चल निर्मल भक्ति है वो हमारे हृदय में सदा के लिए स्थापित हो जाए, कह सकते थे ना, लेकिन नहीं। यहां बात आ गई अनन्यता की, जो आगे के प्रसंग में फिर यहां पे स्पष्ट होती है। तो अपने व्रत पर अटल है। तो प्रभु सर्वज्ञ दास ने जानी, जब भगवान ने देखा कि त्रिदेवों के द्वारा भी बार बार वरदान देने की याचना करने पर भी कि आप वर मांग लीजिए, परम धीरे नहीं चले चलाए। उन्होंने त्रिदेवों से भी मना कर दिया कि नहीं, हमें आपसे वर नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन तो केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी से है। तो इस प्रकार भगवान ने जब अनन्य गति से दास जाना, तो भगवान प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना, तो भगवान उन पर द्रवित हो गए, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, है ना। तो मृतक जियावनी गिरा सुहारी। तो भगवान की वाणी जैसे ही उनके श्रवण पुटों से छेद से होकर हृदय में पहुंची, तो उनका शरीर तुरंत ऐसे ही हष्टपुष्ट हो गया, जैसे मानो अभी भवन ते आए, जैसे अभी ही अपने राजमहल से निकल के ही आ रहे हैं। तो यहां कहा गया कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने। सर्वज्ञ पद से यह सूचित हो रहा है कि भगवान से मनु जी की ये जो अभिलाषा है वो छुपी हुई नहीं है, इसलिए भगवान के लिए वहां पर संबोधित किया कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने। भगवान जानते थे कि ये दर्शन चाहते हैं, इसलिए भगवान के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग पहले से आ गया। वो जानते थे कि ये दर्शन चाहते हैं, लेकिन अब वो किस लीला तन का दर्शन करना चाहते हैं। अब भगवान के सामने ये बात थी भगवान के मन में कि ये किस मेरे शरीर का, किस लीला, मैंने जो भी शरीर धारण किए हैं, जो भी अवतार लिए हैं, उनमें से ये किसका दर्शन करना चाहते हैं। तो इस विषय में यदि मनु जी ही कहें तो उचित होगा। क्यों? क्योंकि मीन है, कमठ है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, वराह है, अनेक भगवान के लीला अवतार हुए हैं। तो आकाशवाणी से फिर वर मांगने की बात कही गई। तो श्रवण सुधा सब वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कई दंडवत, प्रेम न हृदय समर्थ। मनु जी बोले, हे प्रभु, हे अनाथों के नाथ, हे अनाथों के हित करने वाले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो प्रभु मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे ये वर दीजिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही,
जिहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो स्वरूप शंकर जी के मन में निरंतर बसता है, जिस स्वरूप के लिए मुनि लोग निरंतर यत्न करते हैं, जो कागभूषुंडी जी के मन मानस का हंस है और वेद इसकी सगुण और निर्गुण कह के स्तुति करते हैं, हे प्रभु कृपा कर कर मुझे उसी स्वरूप में आप दर्शन दीजिए। मनु जी और शत्रुपा जी के जो तप हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ था कि राम जी को मांगना है पुत्र के स्वरूप से, राम जी हमारी संतान के रूप में उत्पन्न हो, पुत्र के रूप में उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने तप नहीं किया था। जब वो तप करने के लिए थे तो वहां पे उनके जो मन की अभिलाषा है बिल्कुल स्पष्ट कही गई है कि ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई, भक्त हेतु लीला तन गहे ही, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजी अभिलाषा। तो हमारी जो मन की अभिलाषा है वो पूर्ण होगी। अर्थात वो जिनका दर्शन करना चाहते थे उनका उन्हें दर्शन हो जाए, यही उनकी अभिलाषा थी। राम जी को पुत्र के रूप में मांगने की अभिलाषा नहीं थी। ये तो जब भगवान की जब उदारता देखिए, भगवान ने कहा और मांगो, प्रभु ये दे दो, चलो ठीक है और मांग लो, तब उन्होंने फिर बाद में कहा कि ऐसा। तो यहां कहा कि शंकर जी के मन मंदिर में बसने वाले शंकर सोई मूर्ति उद राखी है, और देवहु दशरथ अजर बिहारी, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कैसे बिनाए वो मात। ये शंकर जी के संबंध में मानसी माई छपाई कि शंकर जी किस स्वरूप का दर्शन करते हैं, जो कौशल्या नंदन है उस स्वरूप का शंकर जी दर्शन करते हैं, उस स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। मुनि लोग किसके लिए यत्न करते हैं? सर्वंग जी हैं, श्रुतिक्षुनि जी हैं, अगस्त जी हैं, मम ही बसु निरंतर सगुण रूप श्री राम, अगस्त जी कहते हैं। ये क्या है? ये मुनि लोग यत्न कर रहे हैं, वो स्वरूप शिव मानस हंसा है, जो कौशल्यपति राजीव नयना, करम सो राम हृदय मम अयना। नाथ कौशलाधीश कुमारा, निस दिन देव जपत हो जेहि। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजहि जेहि संता। अस तब रूप बखौनो जानी, पुनि पुनि सगुण रूप रतिमानी। असबर मांगू कृपा निकेता, बसो हृदय सिय अंध समेता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो ये सब जो प्रमाण है किसके हैं? ये दशरथ जी के जो पुत्र हैं उनके लिए कहा गया। और अब बात रही भुषुंडी जी की, जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। तो भुषुंडी जी के कौन है? इष्ट देव मम बालक रामा, है ना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि पुनि मुनि कृपा निधाना। जब कागभूषुंडी जी अपना प्रसंग कहते हैं तो कहते हैं कि लोमश जी ने मुझे बाल रूप जो रामचंद्र जी हैं उनका ध्यान कहा, बालक रूप राम कर ध्यान। तो इसलिए जो राम जी के अवतार है उसकी बात यहाँ पे मनुष्य शत्रुपा जी कह रहे हैं कि भाई ये स्वरूप का हमको दर्शन चाहिए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राम जी तुरंत प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसै धीमा। तो राम जी का जो छवि का मनुष्य परि दर्शन कर रहे हैं, छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नैन पटरो की। यही उनके मन में इच्छा थी, है देखो हम स्वरूप भरी लोचन, नेत्र भर के आपका दर्शन करना चाहते हैं, यही इच्छा थी। और अब एक टक रहे नैन पटरो की, अब नेत्र पलक झपकते हैं, एक टक होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अर्थात देखो हम स्वरूप भरी लोचन है, यही तो उन्होंने कहा था कि बस नेत्र भर के आपका दर्शन करना चाहते हैं, यही चाहते हैं।
पुण्य हरि हेतु करण तृपल आगे, तो इसीलिए उन्होंने तप किया था। और वही भगवान जब राम जी जब लीला तनु में सामने आ गए तो उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। अब नेत्र भर गए हैं, तृप्त न हो रहे हैं। मनु जी दंड की बाती भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े। भगवान ने उनके सिर पर कर कमल को फेर कर उन्हें शीघ्र उठा लिया। वो बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न और महादानी जानकर मन चाहा वराह मांगो। मैंने कहा ना कि राम जी कहते हैं कि और मांग लो, तो वो राम जी कह रहे हैं कि ठीक है, दर्शन तुमने कहा कि दर्शन चाहिए, तो ठीक है, दर्शन तुम्हें हो गया, लेकिन फिर भी है ना, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कहूं दुराव। जब राम जी कहते हैं कि जो चाहे वो मांग लो, तो कहते हैं कि प्रभु अब आपसे छुपाने वाली बात तो है नहीं, आप तो दान शिरोमणि हैं, कृपा निधि हैं, और आपसे मैं सत्य ही कहूंगा, क्योंकि स्वामी हैं, गुरु हैं, इनसे छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन सत्य कहते कहते भी संकोच में, फिर भी जो संकोच है ना कि हम कहाँ वो कहाँ, वो संकोच फिर भी आ गया। कहना तो चाहते थे कि आप पुत्र बन के आइए, लेकिन कह दिया कि चाहूं तुम ही समान शुद्ध। पहले तो मन में था कि चाहूं तुम ही, आपको ही चाहता हूं, लेकिन फिर तुरंत बोले नहीं नहीं, संकोच वहां पे आ गया कि चाहूं तुम ही से फिर समान सुत, नहीं आपके ही समान। लेकिन भगवान सबके हृदय की जानते हैं, प्रभु सर्वज्ञ, वो हृदय की बात जानते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि भगवान से क्या छुपाऊं, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले एवं वस्तु करुणा बोले। फिर भगवान ने माता शत्रुपा जी से भी कहा कि हे देवी, आपकी भी जो रुचि हो सो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मनु महाराज की जो अभिलाषा है उनका हम समर्थन करते हैं, और यही चाहते हैं कि यदि आप इनके पुत्र बन के आए तो माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो बात ठीक है, बाकी आपके भक्तों को जो सुख है, गति है, भक्ति है, विवेक है, और भगवान के चरणों में जो स्नेह रहता है, वो भी आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। उन्होंने साथ में क्या कहा, भक्ति के साथ में विवेक भी मांग लिया, ज्ञान भी मांग लिया। भगवान ने सब स्वीकार कर लिया। लेकिन मनु जी ने कहा है कि प्रभु मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि मेरी प्रीति आप में केवल पुत्र भाव से ही हो, अब चाहे इसके लिए कोई मुझे मूर्ख ही क्यों ना कहे, और आपका वियोग होते ही मेरे प्राणों का भी अंत होता है। भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, आप ऐसा कीजिए, आप इस समय जाके अमरावती में रहिए, अमरपुर में रहिए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि भगवान चाहते तो उन्हें सत्यलोक में या शिवलोक में या बैकुंठ में भेज सकते थे, लेकिन पहले ही उन्होंने त्रिदेवों के साथ जाने से या त्रिदेवों के वरदान को मांगने से मना कर दिया था। इसलिए भगवान के पास अब एक ही विकल्प बचा था कि इनको स्वर्ग में भेजा जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोग अमरावती में स्वर्ग में जाकर निवास कीजिए, जब उचित अवसर होगा, जब उचित काल आएगा, तब आप दोनों ही अयोध्या में दशरथ और माता कौशल्या के रूप से जन्म लेंगे, और वहां पे फिर मैं आपके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे समान तो नहीं। और अवतार के पीछे के रहस्य की बात हम लोग कर रहे हैं, तो रहस्य तो आगे भी है कि भगवान का अवतार कैसे हुआ, यही अवतार ब्रह्म अवतार क्यों था। तो इसको हम लोग फिर अगले प्रसंग में सुनेंगे।